एक बार सुंदर सुंदर पुष्प को चुन करके लाए और अपने कर कमल से श्री किशोरी जी के लिए आभूषण बनाए। श्री राम जी स्वयं अपने कर कमल से पुष्प चयन किए, पुष्प को चुन करके लाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री राम जी स्वयं कला के ज्ञाता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम जी स्वयं रसिक हैं और श्री राम जी शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र की मर्यादा को अनुपालन करने वाले हैं। श्री लक्ष्मण जी इस पूरे प्रसंग में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि यह श्री सीताराम जी का एकांतिक रहस्यमय चरित्र है। इसलिए लक्ष्मण जी को यहाँ होना मानसकार ने नहीं कहा। जैसा कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि श्री रघुनाथ जी चित्रकूट के इस पावन स्थल में 99 महारास किए हैं। 100वां रहस्य अधूरा रहा, जिसको द्वापर युग में श्री कृष्णावतार धारण करके पूरा किए। वैसे श्री रामचरित से श्री कृष्ण चरित में बहुत ऐसे प्रसंग है जिस प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि उस अवतार का कार्य इस अवतार में किया जा रहा है। श्री राम जी स्वयं बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनाए, अर्थात जिस अंग में जो आभूषण सुशोभित होता है और जैसा आभूषण होना चाहिए, श्री रघुनाथ जी वैसा ही आभूषण बनाए। देखने से श्री राम जी की कला प्रकट होती है कि किस पुष्प के साथ कौन सा पुष्प सुशोभित होगा, किस रंग में किस रंग का मेल होगा। इन सभी बातों को श्री राम जी ने ध्यान रखा है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। ऐसा नहीं कि श्री रघुनाथ जी आभूषण बनाए और श्री किशोरी जी ने स्वयं पहन लिया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि श्री राम जी स्वयं बड़े आदर पूर्वक आभूषण को पहनाए। शास्त्र का विधान है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह शास्त्र में लिखा है, वर्णन है कि वस्त्र आभूषण से पत्नी का सम्मान, उनकी पूजा है। तो श्री राम जी स्वयं अपने कर कमलों से आदर पूर्वक पहराए हैं, धारण कराए हैं। और इसके बाद
बड़े ही सुंदर स्फटिक शिला है, धवल वर्ण का, उज्जवल वर्ण का चमचमाता हुआ स्फटिक शिला खंड है, उसी पर विराजित है। सीता ही पहिराए प्रभु सादर। अयोध्या कांड की उस चौपाई को हम लोग स्मरण करें जहाँ की गोस्वामी जी ने ये कहा कि नाह नेह नित बढ़त बिलो की, नाह नेह नित बढ़त बिलो की, हरसित रहती दिवस जिमी को की। किशोरी जी ने इस बात को अनुभव किया है कि नित्य स्वामी का स्नेह मेरे प्रति बढ़ता जा रहा है और स्नेह वही सुखद होता है जो नित्य बढ़ता जाए। जो स्नेह घटता जाए वह सुखद नहीं होता है, वह तापपरक होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले बहुत प्रेम था, अब वैसा नहीं रहा। प्रीति रही कछु बरनी न जाई, लेकिन अब वो बात नहीं रही। सो बातें नहीं होनी चाहिए। परमार्थ पक्ष में व व्यवहारिक जगत में जहां भी जिसके प्रति स्नेह हुआ हो, वह स्नेह यदि बढ़ता जा रहा है तो वह सुखद हुआ करता है। तो नाह नेह नित बढ़त बिलो की, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सीता ही पहिराए प्रभु सादर। श्री राम जी स्वयं अपने कर कमल से किशोरी जी के सभी अंगों के आभूषण उन अंगों में धारण कराए हैं। कुछ लोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पर आक्षेप कर दिया करते हैं कि श्री तुलसीदास जी महाराज एक ब्रह्मचारी साधु हो गए और उन्हें अपनी स्त्री की बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह स्त्री के निंदक हो गए, स्त्री के विरोधी बन गए। लेकिन ऐसा कहने वाले श्री रामचरितमानस जी को ठीक से वे संत मुख से, गुरु मुख से श्रवण नहीं किए हैं और यदि अध्ययन किए भी तो संतों की कृपा से वे वंचित हैं। श्रीमद् रामचरितमानस जी में जितना सम्मान है उतना शायद ही किसी अन्य काव्य में सम्मान प्राप्त होता हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के इष्टदेव श्री रघुनाथ जी हैं और उनके इष्टदेव श्री रघुनाथ जी स्वयं श्री सीता जी को आभूषण धारण करा रहे हैं। इस प्रसंग को वर्णन करके मानसकार यह संकेत कर रहे हैं कि नारी का सम्मान कैसा होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो नारी के सम्मान की बात तो करते हैं, मंच से भले ही नारी सम्मान की बात कर देंगे, लेकिन घर में उनकी नारी से खुद को नहीं बनती है, तो वह उचित नहीं है। तो सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। शास्त्रीय मर्यादा को अनुपालन करते हुए मानव जीवन में जहाँ जिनको जिस प्रकार से सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान को करने वाला व्यक्ति ही जगत में आदर्श रूप होता है और वही महान माना जाता है। श्री राम जी की कोमलता तो देखिए, श्री सीताराम जी इतने कोमल हैं कि पुष्प का आभूषण, वो भी सुंदर सुंदर कोमल कोमल सुगंधित पुष्पों का आभूषण से किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं और बैठते कहाँ हैं? कहा पत्थर पर, जो कठोरता के प्रतीक है। मानो श्री राम जी इस लीला से यह संकेत कर रहे हैं कि हम भक्तों के लिए, अपनों के लिए फूल जैसे कोमल हैं,
तो जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, जो असुर लोग हैं, उनके लिए हम पत्थर से भी ज्यादा कठोर हैं। कुल सहुचाई कठोर अति, कोमल कुसुम चाही। तथा ये भी इस प्रसंग से संकेत प्राप्त होता है कि श्री राम जी फूल जैसे कोमल हैं, फूलों से किशोरी जी का श्रृंगार किए हैं, लेकिन जयंत अपराध करता है, जयंत अपराध करता है तो उस पर श्री राम जी अपनी कठोरता का भी परिचय देते हैं। मानो श्री राम जी ये कहते हैं कि ऐसा नहीं समझ लेना कि हम फूल जैसे केवल कोमल ही हैं, ऐसा नहीं है। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, आनंद रामायण में, इन रामायणों में यह प्रसंग वर्णित है, लेकिन सुंदर कांड में जाकर के। और प्रसंग का स्वरूप यह है कि श्री रघुनाथ जी श्री किशोरी जी के गोद में अपना सिर रख करके, अपना मस्तक रख करके, सिर रख करके शयन कर रहे होते हैं। और संत महानुभावों का यह विचार है, भाव है कि श्री राम जी महाराज के उस आनंद से आनंदित होकर के, महाराज को देख करके और श्रमित होकर के श्री किशोरी जी की गोद में अपना सिर रख करके शयन कर रहे होते हैं। और उसी समय में जयंत यह कुकृत्य करता है। मानसकार इस प्रसंग को इस रूप में वर्णन कर रहे हैं कि श्री राम जी किशोरी जी को पुष्पाभरण को धारण करा करके और फटिक शिला पर विराजित है, परंतु यह स्पष्ट है, सत्य है कि श्री राम जी शयन कर रहे हैं। यदि श्री राम जी जागृत होते तो कौवे की हिम्मत नहीं थी कि वह इस प्रकार से कुकृत्य कर लेता, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो श्री रघुनाथ जी विराजित हैं, बैठे फटिक शिला पर सुंदर चित्रकूट में। वह सब स्थल है अलग अलग, जो एक फटिक शिला भी है। भगवान श्री राम के उस महारास में देवी देवताओं का आगमन हुआ है, उस संदर्भ में भी एक तीर्थ स्थल स्थान वर्णित है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुरपति सुत धरी बायस बेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरी बायख बेखा। सुरपति सुत देवराजेंद्र का पुत्र, बायस बेखा धरी, बायस माने कौवे का वेश धारण करके, यह सठ, यह मूरख श्री रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता है। सठ चाहत रघुपति बल देखा। किसी देवताओं ने इनको प्रेरित किया हो, ऐसा इस पूरे प्रसंग को अध्ययन करने से, स्मरण करने से, चिंतन करने से नहीं लगता है। यदि कोई देवता प्रेरित किए होते तो फिर ये उसके पास भाग कर जाते कि तुम बचाओ मुझे। जैसे कि श्रीमद् भागवत जी में है कि कृतवर्मा अक्रूर जी के पास जाता है कि मुझे बचाइए आप। तो यदि किसी के कहने से व्यक्ति अपराध करता है, गलती करता है, तो उसके पास वह जाता है।
लेकिन यहाँ पर किसी देवता को इनको साथ देने की बात नहीं कही जाती है। यह अपने पिता के बल से, अपने पिता के दुलरुआ है, लाडला है ये। इसके मन में इस बात को अभिमान है कि हमारे पिता है देवताओं के राजा और हम उनके प्यारे पुत्र हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके पिता तो कौआ के समान है, काग के समान है, लेकिन बेटा तो काग ही बन गया। इसके पिता काग के समान है। मानसकार ने तथा अन्य कवियों ने भी इस बात को कहा है कि इंद्र कौए के समान है। काक समान पाक रिपुरीति, काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहून प्रतीति। सरिस स्वान मघवान जुबानु। इंद्र को कहीं कुत्ता कहा जाता है, कहीं कौआ कहा जाता है तो बड़े पद पर, लेकिन बड़े पद पर होते हुए भी बहुत नीच विचार के हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, यह इंद्र की करतूती है। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। तो बाप तो कौए के समान है, बेटा तो कौआ ही बना। सुरपति सुतधरि बाईस बेखा। इसके मन में एक बात आई कि जो अपनी स्त्री के श्रृंगार में, उनको प्रसन्न करने में, उनको खुश करने में दिन रात लगे हैं, और जिनके भरोसे हम देवतागण निश्चिंत है कि रावण आदि असुरों को संहार करेंगे, मारेंगे, कहीं ऐसा न हो कि ये मनुष्य पाए जाएं और हम लोगों के दुख का निवारण हो ही नहीं। इसीलिए इसके मन में यह विचार आया कि मैं परीक्षा कर लूं, देख लूं कि इनमें शक्ति कितनी है, इतना इनमें बल कितना है। फिर उसने सोचा कि परीक्षा में क्या करना चाहिए। तब उसने सोचा कि जो अपनी स्त्री के प्रति इतना प्रेम रखते हो, उनकी स्त्री का यदि अपराध हम करें, कुछ बिगाड़े, उनका नुकसान करें, तब इनका बल प्रकट होगा और ये अपनी पूरी शक्ति दिखाएंगे। लेकिन जयंत ने श्री सती जी की तरह परीक्षा के लिए विचार करने में भूल कर गया। जयंत से भूल हो गया, जैसे श्री सती जी से चूक हो गई। श्री सती जी ने सोचा कि जो अपनी पत्नी के विरह में विकल हो, वह अपने पत्नी के वेश में यदि किसी को पाएंगे तो वह तो बड़े खुश हो जाएंगे, मेरी पत्नी मिल गई। इसलिए श्री सती जी ने बहुत सोच विचार करके श्री सीता जी का वेश बना लिया। और जब वे मुझे देखकर खुश होंगे कि मेरी श्री सीता प्राप्त हो गई, तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी, छुप जाऊंगी, और मैं अपने स्वामी से कहूंगी कि मैंने देख लिया कि आपके श्री राम जी कितने बड़े सर्वज्ञ हैं और कैसे भगवान हैं वे। पर उनसे चूक हो गई, उनसे भूल हो गई।
तो जैसे श्री सती जी से भूल हुई, उसी प्रकार से उन्हीं के तरह जयंत से भूल हो गई। इसने श्री सीता जी का अपराध करने का विचार किया। गोस्वामी जी कहते हैं ये सठ है, मूर्ख है ये। सठ, इसके अंदर सठता है, मूर्खता है, मूढ़ता है। यदि इसको परीक्षा ही लेना था तो किसी से विचार कर लेता, किसी संत महापुरुष से विचार कर लेता, अथवा यह सीधे श्री राम जी के पास चला जाता और कह देता कि मुझे आपके बल पर संदेह हो रहा है कि आप देवताओं के भी कार्य कर सकते हैं। तो श्री राम जी अवश्य इनको संतुष्ट कर देते, अवश्य संतुष्ट कर देते। मानस जी में ऐसा भी वर्णन है कि जब भगवान श्री राम ने बाली को मारने का संकल्प किया, प्रतिज्ञा की है, तो सुग्रीव के मन में संदेह हो गया। सुग्रीव ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा, पर मैं नहीं चाहता हूं कि आप जैसे मित्र मुझे प्राप्त हुए हैं और वे मित्र मेरे केवल कुछ ही दिन के लिए प्राप्त हुए हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। मेरी इच्छा है कि मेरे मित्र सकुशल रहें। भगवान श्री राम ने कहा, कहना क्या चाहते हो आप? कहा, सरकार बाली आज तक कहीं किसी से परास्त नहीं हुआ है और आपने बिना सोचे समझे उसको मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। कहीं ऐसा न हो कोई धोखा हो जाए, कोई चूक हो जाए और जिससे हमें भी पछताना पड़े बहुत बाद में। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा, आपको विश्वास कैसे होगा? तब सुग्रीव ने कहा, यदि इस दुंदभी की अस्थि को श्री राम जी अपने पैर के ठोकर मार करके आकाश में उड़ा दें और इस सप्तताल को एक बाण से गिरा दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा। और श्री राम जी ने उनको विश्वास दिलाने के लिए दोनों कार्य किए। फिर तो सुग्रीव को इतना विश्वास हो गया कि सुग्रीव आनंदित हो गए। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी तो इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं कि इनसे यदि कोई जाकर कहें कि सुनिए आपको देख करके मेरे मन में संदेह हो रहा है, तो श्री राम जी कहेंगे अवश्य कैसा संदेह है, और वह व्यक्ति उस संदेह को यदि प्रकट करता है तो श्री राम जी उनके संदेह को भली भांति निवारण कर देंगे। परंतु ये अपने पिता के बल पर कि मैं देवराज का बेटा हूं और देवराज का बेटा हूं तो स्वाभाविक है कि युवराज होने का बड़ा गर्व है इसे, इसलिए इसने इस प्रकार से परीक्षा लेने का विचार कर लिया। सठ चाहत रघुपति बल देखा, श्री राम जी के बल को देखना चाहता है, परंतु इसने वेश कौवे का बना लिया है। जैसा काम करना चाहता है वैसा ही वेश बना लिया, जैसा काम करना चाहता है वैसा ही वेश बना लिया। वैसे मांसाहारी बहुत पक्षियां हैं, लेकिन कौवे की एक प्रकृति है कि वह जिंदे पर ही चोंच मारता है। आप भी देखे होंगे, यदि कोई पशु बैठा है वो सो रहा हो तो कौवा उसके ऊपर बैठता है और फिर उसके ऊपर चोंच से प्रहार करता है। कौवे की ये भी प्रकृति है कि घर आंगन में भी घूमता है, घर आंगन में भी घूमता है, कहीं भी चला जाता है। इसलिए ऐसा वेश बनाया कि कदाचित श्री राम जी जग भी जाएंगे, श्री राम जी देखेंगे भी तो श्री राम जी को संदेह नहीं होगा, क्योंकि हमने सुना भी है कि इनको कौवे से बड़ा प्रेम भी है, कौवे से इनको बहुत प्रेम भी है। और काग वैसे भी घरेलू पक्षी माना जाता है,
इसलिए इसने जैसा काम वैसा वेश बना लिया, लेकिन है ये मूर्ख, क्योंकि कपट कर रहा है श्री राम जी से। और गोस्वामी जी ने दोहावली 410 में लिखा है कि कपट सार सूची सहस बांधि बचन परवास, कपट सार सूची सहस बांधि बचन परवास, कियो दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसीदास। कपट क्या है? ये सुई के समान है। उसको वचन रूपी वस्त्र में यदि कोई गांठ लगा के रखना चाहे तो ये संभव नहीं है। सुई को गांठ बांध के नहीं रख सकता कोई। गांठ लगाएगा तो सुई उस कपड़े को छेद के बाहर हो जाती है। तो वैसे ही कपट, यदि कोई कपट कर रहा हो तो कपट तो पता चल ही जाता है, ये मूर्ख है। सठ चाहत रघुपति बल देखा, श्री राम जी के बल को देखना चाहता है। गोस्वामी जी इस पर नाराज हो गए। जेमे पिपील का सागर था, जेमे पिपील का सागर था, महामंदमती पावन चाहा, जेमे पिपील का सागर था। जेमी जैसे, पिपील का माने चींटी, सागर को था लेना चाहती हो। सागर कितना गहरा है उसको देखना चाहती हो। महामंदमती, महामंदमती इंद्रपुत्र जयंत, वैसे ही श्री राम जी के बल को था पाना चाहता है। जिमे पिपील का सागर था, महामंदमति पावन चाहा। चींटी को जरा सोचना चाहिए कि मेरी औकात कितनी है। सागर के उस तरंगों के चपेटे में न जाने हम कहां जाएंगे और हमारी क्या दशा होगी, ये उसको सोच लेना चाहिए पहले ही। सागर के उस तरंगों में, उस लहरों में बड़े बड़े मजबूत भी बह जाते हैं। चींटी का क्या औकात है? चींटी की क्षमता क्या है? उसकी क्या औकात है? तो यदि चींटी था लेना चाहे तो उसकी महामूढ़ता है। वैसे ही इसने श्री राम जी के बल को था पाना चाहा। स्वयं संकट को मोल ले लिया, स्वयं संकट को मोल ले लिया। जिस प्रकार से चींटी के पांव सागर को था नहीं पा सकते, चींटी अपने आप उसमें बह जाएंगी, उनको पता ही नहीं चलेगा। वही हाल इनकी भी होगी। कुछ बातें यहां पर और कहनी थी। एक संत महापुरुष ने ये कहा है कि श्री राम जी शक्ति और शिव दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि इस कांड की कथा में आगे श्री किशोरी जी से वियोग होना है और रावण शक्ति और शिव दोनों के उपासक है। शक्ति और शिव दोनों के उपासक हैं। तो श्री राम जी शिवार्चन भी करते हैं और शक्ति स्वरूपा
जो सभी शक्तियों के आदि शक्ति, सबकी जननी कह लीजिए श्री सीता जी हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसा उन संत जी ने इसलिए कहा क्योंकि राजनीति की दृष्टि से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला जो मेरा शत्रु है उसको बल कहाँ से प्राप्त होता है। जहाँ से उसको बल प्राप्त हो रहा हो पहले वहाँ पहुँच करके उसके बल को कमजोर करना चाहिए, ये राजनीति की दृष्टि से। रावण शक्ति का भी उपासक है, इसमें कोई संदेह नहीं। यही के हृदय बस जानकी जानकी उर्मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। लंका कांड में स्पष्ट वर्णन है। फिर मरेगा कैसे, तक काटत सिर हो यहीं विकला छुट जाए यहीं तब ध्यान। इसका मतलब उसका ध्यान बहुत मजबूत है। यही के हृदय बस जानकी जानकी उर्मम बास है। और श्री शंकर जी को अपना इष्टदेव मानता है। तो यद्यपि कुछ भाव और जो इसके संदर्भ में थे आपने सुना है कि शास्त्रीय विधान है कि नारी का सम्मान, उनकी पूजा होनी चाहिए वस्त्राभूषण से, लेकिन जो इस प्रकार से राजनीति पक्ष को विचारक है उनका कहना यह है, और इसलिए यहाँ पर इस बात को रख दिया गया क्योंकि प्रसंग की प्रस्तुति में सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। एक संत ने कहा कि किशोरी जी से वियोग होने का समय आ रहा है, इसलिए पहले से ही श्री किशोरी जी को प्रसन्न कर रहे हैं। ये अपना अपना सबका विचार है, परंतु इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि श्री राम जी की जो लीला जिस समय होनी है उस समय पर वह लीला होती है। आइए पुनः उस प्रसंग पर हम विचार करें। जयंत श्री राम जी के बल को था पाना चाहता है। जिनके बल का कोई था ही नहीं है उनके बल का था कोई क्या पाएगा। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़सु सकल समाज कौन कहा चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसा। भगवान शिव के धनुष रूपी जहाज पर बहुत लोग बैठे थे और श्री राम जी के बाहुबल रूपी सागर से सब पार होना चाह रहे थे। अर्थात सब यही सोच रहे थे कि श्री राम जी से धनुष नहीं टूटेगा, लेकिन उस धनुष का पता ही नहीं चला कब टूट गया। सो तो जिमि पिपील का सागर था महामंदमति पावन चाहा। सीता चरण चोंच हति भागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता चरण चोंच हति भागा। सीता चरण चोंच हति। मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता चरण चोंच हति भागा। यहां पर दोनों अर्थ लगाए जा सकते हैं। पहला अर्थ यह कि सीता चरण चोंच हति। श्री सीता जी के चरण में चोंच से हति माने मारकर, और भागा माने भाग चला। श्री सीता जी के चरण में चोंच क्यों मारा, तो गोस्वामी जी ने कहा मूढ़ है, मंद बुद्धि है, इसी कारण से इस कौवे ने ऐसा कुकृत किया। दूसरा अर्थ यह है हति भागा।
हति भागा माने नष्ट भाग्य, हति भागा माने नष्ट भाग्य, भाग्यहीन अभागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, सीता चरण चोच। श्री सीता जी के चरण में चोच मारा है। यहां पर दो अर्थ इसलिए लगाए जा रहे हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि वह भाग गया, जबकि कथा के प्रसंग में यह स्पष्ट है कि भागा नहीं है, वह पास में ही एक शिलाखंड पर बैठा है जिसका नाम है जयंत टिकरी। तो उस शिलाखंड पर वह बैठा है देखने के लिए कि देखे क्या होता है, क्या करते हैं, क्योंकि परीक्षा लेना चाहा है, इसलिए वह भागा नहीं, वहीं बैठा है। इसीलिए इसको दो अर्थ किए गए। हति भागा माने भाग्यहीन, नष्ट भाग्य। दूसरे पक्ष जो संतों का है वह यह है, दूसरे अर्थ के पक्ष में जो संतों का विचार है वह यह है कि भागा का मतलब भाग के दूर नहीं गया, भाग करके पास में बैठ गया। श्री सीता जी के चरण में चोंच मार करके वह थोड़ा ऐसा पास में ही भाग करके बैठ गया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता चरण, वैसे अध्यात्म रामायण में यह स्पष्ट है कि श्री सीता जी के अंगूठे को उस मूर्ख ने चीर दिया है। चोंच मार करके घायल कर दिया है, उस कोमल लाल अंगूठे के ऊपर चोंच से प्रहार किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पयोधर की बात की जा रही है, स्तन की बात कही जा रही है। जयंत ने स्तन पर प्रहार किया है। जब वह कौआ बना है और यही उसका उद्देश्य है कि हम उनको घायल करें, कष्ट पहुंचावें, तो कल्प भेद से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा अपनी जगह सही है, परंतु अध्यात्म रामायण में बिल्कुल स्पष्ट अंगूठे की बात कही जा रही है। और श्रीमद् रामचरितमानस जी में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज चरण लिख रहे हैं, सीता चरण, स्पष्ट है। तो हम लोग अध्यात्म रामायण में जो कथा वर्णित है उस कल्प से संबंधित करके हम लोग चलें। सीता चरण चोच हति भागा, श्री सीता जी के चरण पर, अंगूठे पर उसने प्रहार किया है। भागना जयंत का आगे कहा जाएगा, चला भाजी बायस भय पावा। अभी वो भाग के गया नहीं, भी वहीं बैठा है, देख रहा है क्या करते हैं। श्री राम जी क्या कर रहे हैं, तो श्री राम जी सो रहे हैं। श्री किशोरी जी के पद अंगुष्ठ का रक्त जब श्री रघुनाथ जी के शरीर से स्पर्श हुआ है तो श्री रघुनाथ जी एकदम से उठ के बैठ गए और प्रभु ने पूछा,
परंतु श्री सीता जी ने नाम नहीं बताया। श्री सीता जी जगत जननी हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान शिव तो जयंत पर बहुत ही नाराज हैं। कहते हैं इसे पुत्र कुपुत्र बिल्कुल नालायक, कोई मतलब मार डालो उसको। भगवान शिव कहते हैं मेरा बस चले तो इससे मुझको समाप्त कर दे हम, यद्यपि तही कर बध उचित है। शिव जी के दरबार में इस पर कोई दया नहीं है। श्री रघुनाथ जी सो रहे थे, इसलिए किशोरी जी ने जरा भी शरीर को नहीं हिलाया। किसी प्रकार से किशोरी जी के शरीर में हलचल नहीं हुआ, जरा भी पांव नहीं हिलाया, और ऐसा भी नहीं कि बहुत जोर से सांस लिया हो कष्ट के मारे, ऐसा भी कुछ नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ कि श्री किशोरी जी का ध्यान मन लगा है, मेरे स्वामी मेरे प्रियतम मेरे रघुनाथ जी सो रहे हैं, इनकी नींद भंग न हो, इसलिए किशोरी जी ने किसी प्रकार से कोई क्षोभ प्रकट नहीं किया। और ऐसा नहीं कि रघुनाथ जी सोए रह गए बहुत देर तक, ऐसा भी नहीं हुआ है। परंतु श्री किशोरी जी कह सकती थी, ऐसा कुछ नहीं कहा। उस कौवे के दो साहस को तुरंत श्री किशोरी जी कह सकती थी, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। शरीर नहीं हिलाया जिससे कि स्वामी की नींद भंग न हो, क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। धर्म कहता है अपराधी का नाम मत लो, धर्म कहता है कि अपराधी का नाम मत लो। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, जब श्री परीक्षित जी वृषभ वेशधारी उस धर्म से पूछते हैं कि आपके 3 पांव को किसने काटा है, मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसको दंडित करूंगा, मैं यहां का राजा हूं। परंतु वृषभ किसी का नाम नहीं लेते, कहते राजन तुम स्वयं समझदार हो, मैं किसका नाम बताऊं। शास्त्र कहता है जीवन में यदि कोई दुख प्राप्त हो रहा है तो काल कर्म गुण स्वभाव का परिणाम है, उसका प्रभाव है। दुख और सुख मनुष्य के अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। कोई काल का नाम लेते हैं, कोई कर्म का, कोई गुण का, कोई स्वभाव का, किसका नाम बताऊं मैं। भक्तमाल जी में जयंत श्री जयदेव जी महाराज राजा के बहुत पूछने पर भी नाम नहीं बताते हैं। तो धर्म कहता है कि अपराधी का नाम मत लो, जैसा किया है वह उसको, जैसा किया है वैसा वह परिणाम खुद पाएगा। तो किशोरी जी ने नाम नहीं बताया, वहीं बैठा है पास में, बोल सकती थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। श्री राम जी स्वयं सब जान लेते हैं, श्री राम जी स्वयं जान लेते हैं, क्योंकि श्री राम जी का ज्ञान अखंड है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। ऐसा नहीं कि उन्हें कहना पड़े। यदि श्री राम जी पूछते हैं, अध्यात्म रामायण में तो पूछा भी है, यदि श्री राम जी पूछते हैं तो किशोरी जी तो कह सकती हैं कि आपको तो सब विदित है। परंतु श्री किशोरी जी यहां 2 भाव को बड़ी मजबूती के साथ दर्शा रही हैं। एक तो जगत जननी होने के नाते दया भाव, और दूसरा पतिव्रता का जो लक्षण है, सेवा धर्म का जो आदर्श है, उसको दिखा रही हैं। कि जैसे काग आगे बढ़ा किशोरी जी पांव खींच सकती थी, लेकिन श्री रघुनाथ जी की नींद भंग हो जाती, इसलिए पांव नहीं खींचा उन्होंने। सबते सेवक धर्म कठोरा।
और उसके अपराध को नहीं कहा क्योंकि जगत जननी है, सब पर दया भाव है। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूरख मंद बुद्धि वाला, मूरख मंद बुद्धि के कारण काग श्री सीता जी के चरण में चोच मारा है और मार करके पास में बैठ गया है। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। चला रुधिर रघुनायक जाना। रुधिर चला, रक्त बह चला, श्री रघुनाथ जी जान गए। उन्होंने तुरंत अपनी आसनी से 2 सींग निकाला, एक को घुमा करके धनुष बना दिया और दूसरे को बाण बना दिया। सीक धनुष सायक संधाना, सींग के धनुष बाण का संधान कर दिए। रघुनायक जाना, श्री राम जी सब जान गए। क्यों? क्योंकि वे तो सब कुछ देख रहे हैं। सरकार ने जाना, अच्छा तो तू मेरा बल देखना चाहता है, और बिना किसी से सलाह लिए तुम अपने आप को बड़ा होशियार मानते हुए अपने पिता के बल पा करके कि मैं देवराज का पुत्र हूं, बेटा हूं, तो तुम्हें आज पता चल जाएगा कि श्री सीता जी के अपराध करने वाला देवराज का बेटा ही क्यों नहीं होगा, उसको कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। और इससे सारा ब्रह्मांड आज जान लेगा कि श्री सीता जी के अपराध करने वाले को कहीं खैर नहीं है। और श्री राम जिसको मानते हैं, जिनको दुलराते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, उनका नुकसान यदि कोई भी करेगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई। ऐसा लगता है कि जब देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र को समझा रहे थे तो संभवतः इसने भी सुना था कि श्री राम जी का अपराध करें यदि कोई, तो श्री राम जी कोई बुरा नहीं मानते, नाराज नहीं होते हैं। वेद बुरुध महे मुनि साधु ससो किए सुरलोक उजारे। तो श्री राम जी का अपराध कोई कुछ भी करें तो श्री राम जी क्या कर, अज्ञानी है, बालक है, ना समझे, जाने दो, ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन देवगुरु ने ये कहा था, देवराज जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो भगत कर, भक्तों के अपराध करने वाले को ऐसा दंड मिलेगा। और किशोरी जू तो इनकी प्रियतमा है और फिर साक्षात भक्ति स्वरूपा है, इस बात को भी जानता है। तो सोचा कि मैं इनका अपराध करूंगा तो पूर्ण बल को प्रकट करेंगे श्री राम जी। लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि बल का प्रकट ऐसा करेंगे कि मुझे कहीं ठिकाना न मिले और मुझे कहीं शांति न मिले, मैं भागता रहूंगा। तो श्री राम जी जान गए कि यह बल देखने आया है, इसलिए श्री राम जी अपने उस दिव्य धनुष बाण का प्रयोग नहीं किए। उनका जो धनुष बाण है उसका प्रयोग नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये तुच्छ है। तुच्छ के लिए धनुष बाण क्या उठाना है। दूसरा भाव यह है कि धनुष बाण तो असुरों के लिए है, देवता के लिए नहीं है। यह बल देखना चाहता है, इसलिए इसको बल दिखाऊंगा।
जयंत भी देख रहा है कौवे के वेश में, क्या कर रहे हैं, देखा दो सीख ले रहे हैं, सीख से क्या करेंगे, अभी वो देख रहा है। श्री राम जी कहते देख लो, अभी पता चलेगा तुम्हें। तो श्री राम जी सीख का धनुष बाण बना लिए, क्योंकि जिस धातु का धनुष होता है उसी धातु का बाण भी होता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे, लव निमेष परमान जुग बरस कल्प सर चंड, भजसि नमन तहि राम को काल जासु को दंड। जहां की काल ही धनुष और बाण है, और कामदेव के धनुष बाण तो पुष्प का है। भगवान श्री राम मानो ये कहना चाहते हैं कि तुम तो इस बात को जानते हो ना कि कामदेव फूल के धनुष बाण से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीनस्थ कर रखे हैं, और मैं तुम्हें सींग के बाण का प्रभाव दिखाऊंगा कि जिससे कि तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में कोई शरण नहीं देगा, कोई तुम्हें रख नहीं सकता। तो श्री राम जी सींग धनुष सायक संधाना, ये सींग कहीं और से नहीं लिए। श्री राम जी जिस आसनी पर बैठे थे, लेटे थे, वही आसनी है, और ये कूश के आसनी है, कूश का आसन था। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी के बाण है कूश, और जयंत है इंद्र का बेटा, इसीलिए इसे दिव्य बाण का ही प्रभाव दिखाना चाहिए। सींग धनुष सायक संधाना, अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परनेह, तासन आये किन्ह छल, मूरख अवगुण गेह, मूरख अवगुण गेह। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परनेह। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परनेह। गोस्वामी जी कहते हैं रघुनायक अति कृपालु हैं, सदा दीन जनों पर स्नेह करने वाले हैं, लेकिन ये मूर्ख अवगुण का गेह माने घर, उन श्री राम जी से आकर के छल किया। तासन आई किन्ह छला, मूर्ख अवगुण गेह। आहा, श्री राम जी अति कृपालु हैं। इन देवताओं के हितार्थ ही उदासी तपस्वी बने हैं, परंतु ये मूर्ख इस बात को नहीं समझा। रघुनायक रघुवंशी सभी कृपालु होते आए हैं, सभी दीन जनों पर नेह करते आए हैं, और श्री राम जी तो उस रघुवंशियों के नायक हैं, स्वामी हैं। अथवा तो यूं कहिए कि रघु माने जीव, जीव मात्र के नायक हैं श्री राम जी। सदा दीन जनों पर स्नेह करने वाले, उन्हीं से आकर के छल किया। रघुनायक, रघु जी के नाम पर इस वंश की बड़ी प्रसिद्धि हुई है। उस रघुवंश के नायक श्री राम जी हैं। रघु जी की कथा है कि एक बार इन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया, और यज्ञ के समापन पर सब दान कर दिए, ब्राह्मणों को सब दे दिए, और स्वयं तपश्चर्या पूर्वक जीवन जीने लगे। उन्हीं दिनों की बात है, श्री बरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स, श्री बरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स, जिन्होंने
कौत्स ने अपने गुरुजी की बड़ी सेवा की, और जब इनकी पढ़ाई, इनकी साधना पूरी हुई, तब इन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझसे कुछ दक्षिणा ले लीजिए, फिर मैं जाऊं। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से परम प्रसन्न हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। कहा, नहीं नहीं गुरुजी, बिना दक्षिणा दिए मैं नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, सुनो, जब यही बात है तो 14,000 करोड़ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला के हमें दो। गुरुजी ने बड़ी दक्षिणा मांगी। तब इन्होंने सोचा कि इतना अधिक धन कौन दे सकते हैं। तो इस वर्तमान में रघु जी महाराज बड़े दानी हैं, श्री रघु जी के पास आए। तो रघु जी ने उनको बड़ा सम्मान किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, कहिए आपका आगमन कैसे हुआ है। तो कौत्स ने देखा कि जो स्वयं मट्टी के पात्र से अपना निर्वाहन कर रहे हैं, मट्टी के पात्र से भोजन वस्त्र हमें, भोजन पानी हमें दे रहे हैं, तो भला वे इतना बड़ा धन हमें कहाँ से देंगे, स्वयं गरीब हो गए हैं। तो कौत्स ने कहा, महाराज मुझे आने में देरी हो गई, इसलिए मैं कहीं और जगह जाता हूँ और मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ। तो श्री रघु जी ने कहा, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, आप निसंकोच बताइए, आप इस चिंता में मत रहिए, इस सोच में मत रहिए कि मैं मट्टी के पात्र से अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने अपना धनुष्मान दान नहीं किया है, धनुष्मान मेरे पास है। आप बोलिए क्या चाहिए आपको। तब उन्होंने कहा, मेरे गुरुदेव मुझसे दक्षिणा मांग किए हैं, मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, वो भी 14 करोड़। इतना कहाँ, कोई बात नहीं, आप 2 दिन का समय हमें देंगे। तो कौत्स ने कहा, कोई बात नहीं है, हम किसी और जगह जाएंगे, वहां भी समय लगेगा, इसलिए यहीं ठहर जाएंगे हम। ठहर गए कौत्स जी। इसके बाद श्री रघु जी ने एक पत्र लिखा, दानाध्यक्ष कुबेर, सावधान, मैं तुम्हारे लोक पर कल हमला करूंगा। इस प्रकार से पत्र लिख करके बाण पर रखा और बाण को धनुष पर संधान किया और कुबेर लोक के लिए उससे रवाना कर दिया, जाओ पहुंचाओ। कुबेर सभा में बैठा था, बाण पत्र लेकर वहां पहुंचा दिया। पत्र को देखा, पढ़ा, अयोध्या के श्री रघु जी महाराज का पत्र आया। क्या लिखा है पत्र में? पत्र में तो लिखा है कि कुबेर तुम सावधान हो जाओ, मैं कल ही तुम्हारे लोक पर हमला कर रहा हूं। तो कुबेर इस बात को लेकर के हैरान हो गए कि जो हम देवताओं की रक्षा करने वाले, वो हमारे यहां हमला क्यों करने आ रहे हैं, क्यों हमारे लोक पर आक्रमण करेंगे, क्या मुझसे गलती हो गई। परंतु उन्होंने तुरंत अपने गुरु जी से पूछा, सोचा कि इस बारे में मैं औरों से क्या पूछूं, गुरु जी से पूछता हूं। गुरु जी ने तुरंत ध्यान करके देखा, गुरु जी ने कहा, कुबेर, सूर्यवंशी राजा रघु वह किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाते हैं। उनके यहां का सिद्धांत है, मंगन लाहि न जिनके नाही, मंगता को वे कभी नाही नहीं किए। इस समय विश्वजीत यज्ञ करने के बाद उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं, उनकी सेवा के लिए उन्हें स्वर्ण मुद्रा की आवश्यकता है, लेकिन वो सूर्यवंशी हैं, वो मांग नहीं सकते, वो छीन सकते हैं। कैसे कहा? बाहुबल से, अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हुए। तो गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा, कुबेर, तुम यदि इस बवाल से, इस युद्ध से, इस संकट से बचना चाहते हो तो तुम एक काम करो, स्वर्ण मुद्रा की वर्षा कर दो अयोध्या जी में। कहा गुरुजी, मैं अभी एक खजाना वहीं के लिए खोल देता हूं। और तुरंत कुबेर ने ऐसा ही किया। जो बड़ी छावनी के पास स्वर्णखर कुंड है, ऊपर से कुबेर ने उन तमाम स्वर्ण मुद्राओं को गिराया, ढेर लग गया। श्री रघु जी ने कहा, ये सब आपके हिस्से का, सब ले जाइए। पर कौत्स ने कहा, नहीं नहीं, मैं 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लूंगा,
उतना ही जितना कि मेरे गुरुजी ने मांगा है। तो इस प्रकार से रघु जी की प्रसिद्धि है और श्री राम जी उस रघुवंश के नायक हैं, रघुकुल नायक हैं। जो श्री राम जी हमेशा देवताओं के हित में लगे हैं, उनके साथ इसको ऐसा छल नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे छल भी नहीं करना चाहिए। दोहावली 324 में गोस्वामी जी ने लिखा है, मान्य मीत सो सुख चाहे, मान्य मीत सो सुख चाहे, सो न छुई छल छाह। सम्मानित मित्र से यदि सुख चाहते हो तो उनसे कभी छल नहीं करना चाहिए। शशि त्रिशंकु कैकई गति, लखि तुलसी मनमा। इसलिए श्री राम जी के साथ छल नहीं करना चाहिए। जिस दरबार में हमेशा दीन जनों का सम्मान होता है, विनय पत्रिका 165 में गोस्वामी जी ने लिखा, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। और फिर उन श्री राम जी से इसने छल किया तो गोस्वामी जी ने कहा, ये मूर्ख है, अवगुण का घर है। श्री राम जी का वह सीख बाण ब्रह्मास्त्र होकर के जैसे ही अग्नि की लपट की भांति उस कौवे की ओर बढ़ा है, वैसे ही वह तुरंत भाग चला। अब जयंत भाग रहा है, श्री राम जी का बाण पीछा किया है। भागने दीजिए, प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं।